Good morning, dear students. Welcome back in the Sunrise Public School. So this one is you're going to be next video in grammar and spoken class. So I hope you're doing well. मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है तो बच्चों आज की क्लास किसी ने कहा कि सर आप थोड़ा हिंदी भी पढ़ाया करिए, तो ये वीडियो थोड़ा सा इंक्लूडिंग बोथ लैंग्वेज, दोनों भाषाओं को मिलाकर इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हम लोग कैन की यूज कहाँ करते हैं। कैन की यूज हमने वैसे नॉर्मली जस्ट फॉर ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। आई टोल्ड यू ऑल गाइस, मैंने आपसे ये बताया कि हम लोग कैन की यूज वहां पे करते हैं जहां पे किसी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। इन दैट केस हम लोग यूज कर लेते हैं, बट इट इज द यूपी बोर्ड पैटर्न, नॉट अ सीबीएसई, बिकॉज सीबीएसई के अकॉर्डिंग ऐसा पैटर्न नहीं चलता है। सीबीएसई कहती है हम लोग कैन की यूज वहां पे करते हैं जहां पे पावर, एबिलिटी, स्किल, परमिशन की बात होती है, वहां पे हम लोग कैन की यूज करते हैं। एंड सो हियर ओके, तो फिर यहाँ पे इसी का कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कुड जो होता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, रूप होता है किसका, कैन का, कुड। अब क्या होगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस, सेंटेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे कि अब यहाँ पे वो बात है, जब पास्ट है तो इसका मतलब बीते समय की बात होगी। वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट थिंग्स दैट विल ऑलरेडी हैपन। सकता था, तो आपने सेंटेंसेस कोई भी लिखेंगे यहाँ पे तो आपका सब्जेक्ट ही आएगा। Here you are going to mention subject of the sentence. After that you are going to add any one verb, कोई भी आपको verb यहाँ पे लिख लेना है, but in the end of sentence you are going to find the word of सकता था, सकती थी, सकते थे. So definitely we are going to use of could as like जैसे मैं घर जा सकता था, अगर मैंने सकता था बोला है, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं घर जा सकता था, तो अब देखिए ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ही मैच कर रहा है इस वाली चीज को, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है, फिर यहाँ पे एक वर्ब आई है, फिर सकता था आया है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज ऑफ इन दिस सेंटेंस could. But if you are going to remove the Hindi word of tha from here in of sentence, as like I mentioned, है मैं घर जा सकता हूँ, तो ये तुरंत ये पास्ट फॉर्म से प्रेजेंट फॉर्म में आ गया। तो ये कैन और कुड में बस बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा एक डिफ्रेंशिएट होते हैं। अगर यहाँ पे आपको सकता है मिला है तो पक्का आप सेंटेंस में कैन की यूज करेंगे, एज लाइक जैसे कि अगर मैं इसको फ्रेम करूं, ट्रांसलेट करूं इनटू इंग्लिश, सो आई कैन गो। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, याद दिला दूं कि ये चीजें कैसे होनी है। पहले तो आपने अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इन दैट केस सबसे पहले फ्रॉम हियर चेक आउट द सब्जेक्ट। सो हियर आई आल्सो मेंशन, मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आ सकती है। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ज्यादातर हमारे ऐसे होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे चीजें आ सकती हैं। आई मीन्स होता है मैं, और हमेशा के केस में हमेशा सारे बच्चों को ज्यादातर मोस्टली लोग यही पता होता है आई मीन्स मैं होता है, नहीं, हमेशा केस में नहीं होता है। मैं तो होता है, लेकिन अगर मैंने कह दिया मेरे पास कार है, तब भी तो आप लोग आई ही लिखते हैं, लेकिन हालांकि आप देखते हैं मेरे पास कार है, मेरे के लिए हमने आई को यूज किया है। तो इसलिए तो ग्रामर बनाई गई कि ग्रामर तो यही तो कहती है, ग्रामर ऐसी चीज होती है जो हमें किसी भी चीज को, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है, तभी तो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ ये सारे सब्जेक्ट में मेंशन कर देता हूँ। आई हो गया, जैसे आई हो गया, यहाँ पे वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स तुम, ही वह, सी वह, दे वे, and the last it doesn't it cannot be meaning of any sense in Hindi। इसका कोई सेंस नहीं आता, बट ये यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और कुछ तो इसको हम इट का इससे लिख लेते हैं कहीं कहीं पर, समवेयर। सो ये क्या है आपके बच्चों, ये हमारे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको, केस है सब्जेक्टिव, क्योंकि
ये हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं एनी वन सेंटेंस। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं घर जा सकता हूँ, तो इसको यहाँ पे रिमूव करके हम कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इसको ये सारे वर्ड से। जैसे क्या कि हम घर जा सकते हैं, तो आपने ये वाला यूज कर लिया, हम इसको इरेज करके यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कह दीजिए हम घर जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, सकते हैं हो जाएगा। हालांकि अभी हमने यहाँ पे तुम घर जा सकते हो, है ना, वह घर जा सकती है। इसका ये मतलब है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं। अच्छा, सब्जेक्ट का अनदर नेम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव भी कुछ ग्रामेरियन नॉमिनेटिव का यूज करते हैं, चाहे आप सब्जेक्ट का यूज कर लीजिए, हालांकि बोथ आर सेम, दोनों तो बराबर होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं ही रखता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कैन का यूज। तो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपने बिल्कुल आप बिना बिना डरे कॉल कीजिए, अपना सोल्यूशन पाइए। जस्ट मेक अ फोन कॉल एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। ओके, सो बट यहाँ पे तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब हम कुड का यूज कर रहे हैं। किसका? कुड। यहाँ पे एल साइलेंट है, ठीक, कुड। एंड सो हियर सकता था हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी चीजें कुड हो जाएंगे, COULD। इसको कोई एल यहाँ पे साइलेंस है, तो आपने इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। आई कुड गो टू home, yeah, this one is also penicillin. It's very easy my dear students। तो मुझे लगता है कि आपने चीजें सीख लिया होगा। अगर किसी कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना है। हाँ, अगर ये नेगेटिव सेंस रहेगा तो यहाँ पे कुडंट आप लिख सकते हैं, कुडंट या फिर कुड नॉट, दोनों लिख सकते हैं आप। और इसके बाद ये सारे सब्जेक्ट ही होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख देना है। वीडियो की लेंथ थोड़ा सा बड़ी हो जा रही है, तो आपने बोरिंग नहीं महसूस करना है, और आपने बस कैसे भी करके सीख लेना है। तो इस पे मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ सारे बच्चों को। थोड़ा सा एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया वह, जैसे मैंने कह दिया कि वह मुझे मुझे बता सकता था। अब देखिए, वह मुझे बता सकता था, तो आपने कैसे बनाना है? हमेशा ऑल द केसेस, इन एवरी केसेस ऑफ सेंटेंस को जैसे ही आपने मान लीजिए लिख लेंगे, बहुत से ढेर सारे सेंटेंस आप बना लेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ सकता था, मैं घर जा सकता था, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। आपने वर्ब रख देना जिसके लास्ट में ना आता है लिखना, पढ़ना, धोना, मरना, डरना, जरना। इस तरह से चीजें आपने बस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसी से इंप्रूवमेंट हो गया आपकी कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल, बोथ आर गुड इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज इफ एनीबडी नो हाउ टू स्पीक, ठीक है, जिसको बोलने आ गया वो दुनिया चलाते हैं, ठीक है। तो बोलना बहुत अच्छी चीज है, आपने सीखिए। स्पीकर में ये लिखा है, इसका नाम लिखा है स्पोकन। स्पोकन मतलब बोलने वाली क्लास, जहाँ पे हम लोग बोलना सीखते थे। यहाँ पे आपने इसका यूज करते हुए तभी तो आप इंग्लिश में फ्लुएंसी होगी आपकी, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, फ्रेम करता हूँ। जैसे वह मुझे बता सकता था, तो पहले तो आपने सब्जेक्ट ही लिखना है ही। अगर यहाँ पे शक्ति थी होता तो यहाँ सी हो जाता, क्योंकि सी हम यूज करते गर्ल्स के लिए, फीमेल, ठीक, फैमिली जेंडर के लिए। ठीक है, ही हो गया। आफ्टर दैट यहाँ से पहला ये, दूसरा ये, सकता था, तो आपने यहाँ पे कुड लिखेंगे, कुड। उसके बाद कुड बताना का, टेल, टेल मीन्स होता है बताना, टेल। आफ्टर दैट मी, मी मीन्स तो मुझे होता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव केस क्यों बोला जा रहा है? कि देखिए आपके सब्जेक्ट हो गए, ये दोनों हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हमेशा कोई भी सेंटेंस होता है किस स्ट्रक्चर फॉलो करता है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। फिर इसके बाद आप अदर वर्ड लिख सकते हैं, अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में बड़े हैं, जैसे अदर वर्ड बोले तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने सीख लिया होगा। कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल निस्संदेह, ठीक है, आप मुझे कॉल कर लेंगे, या फिर आपने नेक्स्ट टाइम जैसे आपकी क्लासेस रीओपन होगी आपने पूछ लेना है। फिलहाल आपका होमवर्क इसमें क्या रहेगा कि होमवर्क में ये है कि आपने
बाय यूजिंग ऑफ कुड, कुड का प्रयोग यूज करते हुए आपने 20, इससे भी आप 20 सेंटेंस बनाइए। अगर आपसे मोर देन 20, अगर 20 से ज्यादा हो रहे तो और अच्छी बात है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लियरिटी, है ना, अच्छी अच्छी समझ, अच्छे अच्छी चीजें ठीक होने वाली हैं अगर आपने इसका यूज करके ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपकी क्लासेस थोड़ा सा इंटरप्ट हो रही है ड्यू टू स्ट्रीम कोड, और बच्चों अपना ध्यान रखना, ठीक है। और ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हम इस वीडियो को फिनिश करने जा रहे हैं। थैंक यू। फिर से मैं एक बार बता दूं, सारे बच्चे को होमवर्क ये करके आना, अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना है। कोई बात नहीं, अगर आपसे 20 नहीं हो पा रहे तो आप 10 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, मोर देन 20 से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे मुझे आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। अनमोल, ठीक है, अनुभव, सॉरी, ठीक है, अंश, ठीक है, गुड, थैंक यू एवरीवन। सो हियर एंड ऑफ दिस वीडियो, this topic. Thank you for joining the Sunrise Public School. Bye bye.